नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑन यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको छोड़ा था वहाँ पर जहाँ मैंने ये आपको समझा दिया था कि जो है नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 पैरामीटर्स हैं वो हमने समझ लिया था। उससे आगे इस क्लास में हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि 1955 का जो अधिनियम है उसमें नागरिकता की समाप्ति को लेकर के क्या प्रावधान है वो हम समझेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी लेकर क्या है कुछ बेहतरीन ऑफर, जिसमें आपके लिए क्लासेस हैं, पेड कोर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्रैश कोर्स हैं और टेस्ट सीरीज का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, हमारे पास कुछ स्लाइड है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नया बैच भी स्टार्ट कर रहा है अनअकैडमी। ये स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। अगर आपको परचेज करना है तो आप जाकर के इजीली परचेज कर सकते हैं। इसमें 1 साल के प्लान हैं, 2 साल के प्लान हैं। यहाँ पर सारे डिटेल भी आपको दिए गए हैं, कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, कितनी देर तक पढ़ाएगा। और बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, यानी कि सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। 2 साल के लिए भी कोर्सेज हैं, उसका भी डिटेल यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ही कोर्स खरीद करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसका भी जो है क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा 60 डेज का, जो प्रीलिम्स बार देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके फ्री में सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप 28 अगस्त तक इनके कोर्स को परचेज कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे। तो आप अगर आपको लेना तो आप फटाफट जा करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आपको एक साथ मिल रहा है। यहाँ पर ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये क्लास के डिटेल हैं, कैसे क्या होगा आपका पूरा। कुछ और स्लाइड मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आप लोन चाहते हैं, यानी कि यूपीएससी की तैयारी में आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो भी व्यवस्था आपके लिए अनअकैडमी कर रहा है। बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है, हिंदी मीडियम में 20 बुक्स का सीरीज लेकर के आया है आपका अनअकैडमी, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा क्लास का डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स, जिसमें आपकी क्लास के बारे में बात है, पेड कोर्स के बारे में बात है, क्रैश कोर्स के बारे में बात है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और बुक्स कौन सी लेनी है। तो अगर आप चाहते हो जाकर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी क्लास पर। बात करेंगे कि किस प्रकार नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है 1955 में, वो समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं और आते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, तो देखते हैं नागरिकता की समाप्ति को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। यानी कि 3 तरीके से किसी की नागरिकता जा सकती है, वो 3 तर्क हो सकते हैं। एक क्या है, त्यागना, यानी कि खुद से कोई नागरिकता त्याग दे कि भैया मैं जा रहा हूँ इटली रहूँगा, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया रहूँगा, तो भारत सरकार कहेगी भैया चले जाओ, आप जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इंडिया की, जल्दी से निकल लो। ठीक है, दिखाई मत देना दोबारा घूम करके। तो एक तरीका ये है कि कोई खुद से त्याग दे कि मुझे यूएस में जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाना है, ठीक है, यहाँ में अफगानिस्तान में जाना है। अफगानिस्तान में कोई जाना क्यों चाहेगा इस वक्त, अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो तरीका है बर्खास्तगी का तरीका है कि जो है आपको बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि आपके सिटीजनशिप को बर्खास्त कर दिया जाए। और ये किस केस में होगा उस पर भी पूरी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, यानी कि कुछ गड़बड़ आप करेंगे भारत में तभी आपको भारत से बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वंचित करना, तो वंचित करने में और बर्खास्तगी में क्या अंतर है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और बाकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं पहले से काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। पहले 2 क्लास में तो बहुत ही बेकार प्रदर्शन था मेरा, टेक्निकली बहुत बेकार प्रदर्शन था, क्योंकि चीज़ें जब आप नई शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। ठीक है, और आने वाले समय में और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे कोई नागरिकता किसी की हो सकती है। तो उसमें जो पहला था कि
खुद से अगर कोई त्यागना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु का हो, यानी कि जो अपनी आयु पूरा कर चुका। पूर्ण आयु का मतलब क्या होता है कि वो 18 वर्ष से ऊपर हो, नाबालिग ना हो। अब भाई नाबालिग होगा तो उसके केस में नहीं है, कोई बच्चा अपने घर से नाराज हो और जाकर के भारत सरकार से बोले कि ऐसा है हमको रहना ही नहीं, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, घर तो छोड़ो हम इंडिया में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी स्थिति में हो कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। ठीक है, तो वो यानी कि वो बालिग हो जाए उसके बाद में वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु का हो और क्षमता रखता हो कि वो बाहर जा सकता है, ऐसी घोषणा के उपरांत भारत का नागरिक नहीं रहता। यानी कि अगर कहता है कि भैया मुझे नहीं रहना है और भारत सरकार के जो विभाग है वो देखते हैं कि हाँ इस व्यक्ति में ये क्षमता है कि किसी दूसरे देश में जा सकता है, ये वहाँ पर निवास कर सकता है, या ये देखते हैं कि ये बालिग है और ये जाना ही चाहता है, तो ऐसे केस में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब आप इसके लिए भारत सरकार से जाकर के आवेदन करेंगे। ठीक है, या अपने नागरिकता को त्याग सकता है यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत कहीं युद्ध में व्यस्त हो। भाई ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत चाइना का कोई डिस्प्यूट है, ऐसे केस में जब भारत युद्ध में उलझा हुआ हो और आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको डर लग गया कि भारत हार जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे केस के लिए क्या है, ठीक है, यदि युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इस पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है, यानी कि वो इसको अवॉइड कर सकती है। ठीक है, उस केस में वो अवॉइड कर सकती है, आपको तुरंत से नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप छोड़ के चले जाइए या कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि युद्ध जो होते हैं वो बहुत ही बेकार हालात के होते हैं, उस वक्त सामान्य परिस्थितियाँ नहीं काम करती हैं। तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा यदि कोई जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई 21-22 साल का है और वो देश छोड़ के जा रहा है, अपनी नागरिकता को छोड़ रहा है, तो जो उसके नाबालिग बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता देश से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, 24-25 साल का है, उसने अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर लिया और वहीं पर सेटल होना चाहता है और उसके बच्चे हो गए, उसके बाद में जब वो इंडिया छोड़ेगा, इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ेगा, अमेरिका जाएगा, तो क्या होगा कि उसके बच्चों की नागरिकता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष है और वो जो है भारत में ही रहना चाहता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, यानी कि किसी के पापा जाना चाहते हैं अमेरिका, लेकिन बच्चा 18 से ऊपर हो गया, यानी कि वो बालिग हो गया है और उसका मन है कि वो इंडिया में रहे, तब उसकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं जो अपना अच्छा भला नहीं सोच सकते हैं, यानी कि जिनका अच्छा भला सोचने के लिए केवल पेरेंट्स ही हैं, तो उनका नागरिकता समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बर्खास्तगी के द्वारा कैसे नागरिकता जाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि जो ये यहाँ पर सेंटेंस गलत लिखा हुआ, ठीक है, तो ये आप सही कर लेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि भारत में युद्ध नहीं चल रहा है, यानी कि भारत युद्ध में व्यस्त नहीं है, ऐसे कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के नागरिकता वहाँ की ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। देखिए, युद्ध के हालात में चीज़ें सामान्य इसलिए नहीं होती क्योंकि कई लोगों को डर लग जाता है कि सामने वाला देश जो है वो हमारे देश को हरा देगा, और ऐसे केस में बहुत सारे लोग डर के भागने की भी कोशिश करते हैं। तो व्यवस्था ये किया गया कि लोग भागे नहीं, डरे नहीं, और उनको कहीं और शरण भी ना मिले, ताकि वो अपने देश में रहें, उसके साथ रहें, इसलिए ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं, वंचित करने के बारे में। ठीक है, तो बर्खास्तगी में क्या था, बर्खास्तगी का मतलब है कि जब वो किसी दूसरे देश में जाकर के नागरिकता ले लेता है, इंडिया से उसने कोई बातचीत नहीं किया, किसी दूसरे देश में चला गया, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो इंडिया जैसे उसको ये बात पता चलती है, कंफर्म होता है कि फला व्यक्ति जो इंडियन नागरिक था वो किसी दूसरे देश का नागरिक हो गया, तो भारत में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, उसको बर्खास्तगी कहा जाता है। ठीक है, अब वंचित करना क्या है इसको देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि यहाँ पर जो बर्खास्तगी है वो इस वजह से नहीं होगा कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, उसके अलावा जो कारण होंगे उसको वंचित करने में रखा जाता है। ठीक है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है, मान लीजिए किसी ने जो दस्तावेज दिए हैं वो फर्जी हैं, जुगाड़ू काम इंडिया में बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फर्जी मोहर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग फर्जी
दस्तखत बना लेते हैं। तो अगर किसी ने ये टेक्निक अपनाया है सिटीजनशिप लेने के लिए और बाद में उसका जांच होता है, पता चलता है कि ये गड़बड़ था, तो उनकी नागरिकता तो जाएगी, ठीक है, पक्का जाएगी। दूसरा है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। अब देखिए ये जो है बहुत ही कह सकते हैं एक सीमित सी अवधारणा है। यहाँ पर आपको ये समझना है, कई बीच में कुछ केस आया था, एक आध जो है मामले आए थे जब जनगण मन गाने की बात हुई थी कि कोई भी फिल्म समाप्त होगी तो सिनेमा के जो अंदर है लोग खड़े होकर जनगण मन गाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे केस आए कि जो लोग जनगण मन नहीं गा रहे थे उनको लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। हिंदू कैजुअलिटी इस तरीके से हुई, तो कोर्ट ने इस पर अपना सख्ती दिखाया और कोर्ट ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि वो जनगण मन खड़ा होकर के गाएगा। तो यहाँ पर जो संविधान के प्रति अनादर की बात है वो ये नहीं है कि कोई जो कर्तव्य है आपके वो जबरदस्ती आपके ऊपर आरोपित किए जाएंगे। यहाँ पर जो बात है कि आप संविधान को मानने का मतलब क्या है कि आप संविधान की विधियों को मानते हो, जो संविधान के कानून है उसको मानते हो, और तो ये माना जाएगा कि आप संविधान को मानते हो, ठीक है। लेकिन संविधान ने कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं, अगर आप उन कर्तव्य को फॉलो नहीं करते हैं या आपका मन नहीं करता कि भाई मुझे नहीं गाना राष्ट्रगान, तो आप मत गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत गाइए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है कि अगर आपने नहीं गाया तो आप क्रिमिनल हो गए, ठीक है। नहीं मन है आपका, नहीं गाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपने किसी का कत्ल कर दिया तो उसके लिए सीआरपीसी बना हुआ है, वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर वो आप नहीं मानते तो भारत कहेगा ठीक है तुमको जेल में डालेंगे हम, ठीक है। तो संविधान का अनादर का मतलब होता है कि संविधान के विधियों को नहीं मानना, ठीक है। इसका एक कतई मतलब नहीं होता है कि वो वंदे मातरम गाएगा तभी संविधान को मानेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। अगला पॉइंट क्या है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया तो उसे जो है ये माना जाएगा कि उसने एक जो है दुश्मन का मदद किया है। ऐसे केस में भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है कि युद्ध के दौरान मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और यहाँ से कोई चर्चा निकले जाकर के पाकिस्तान में बता दिए कि जो भारतीय सेना वो यहाँ पर बैठी हुई, वो ऐसे अपना काम कर रही, कुछ सूचना उनको मिल गई, ऐसे केस में ऐसी चर्चा की जो है नागरिकता जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की यदि कैद हुई है तो उसको वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त किया है और उसके बाद में 2 वर्ष तक किसी देश में वो कैद हो गया, जेल हो गई, उसको हो सकता है कुछ गलती उसने किया हो, जैसे मान लो इंडिया का नागरिक हो गया, उसके बाद चला गया अमेरिका, वहाँ पर चोरी कर लिया, किसी के साथ गड़बड़ कर दिया और उसको 2 वर्ष से उससे अधिक की सजा हो गई, ऐसे केस में भी इंडियन सिटीजनशिप उसका जो है जा सकता है, उसको वंचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, ऐसे केस में भी उसको वंचित किया जा सकता है। यानी कि आप देश के नागरिक हैं, बिना बताए गायब हो गए, 7 वर्ष तक भारत लौट कर नहीं आए, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो वंचित की जा सकती है, यानी कि आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वंचित करने के प्रावधान है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी के सिटीजनशिप जाने के 3 आधार हैं। पहला ये है कि वो स्वयं त्याग दे, दूसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी का मतलब कि वो किसी दूसरे देश का जाकर के सिटीजनशिप ले लेता है, ऐसे केस में उसका सिटीजनशिप इंडिया वाला समाप्त हो जाता है, इसको बर्खास्तगी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है वंचित करना। तो वंचित करने की वो अभी आपने ऊपर सारे डिटेल देखे, ये सारे प्रावधान हैं, यदि इनमें से आप कोई कमी जो है आप में पाई जाती है तो आपको वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे, एकल नागरिकता की बात करेंगे कि एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, भारत में एकल नागरिकता है तो क्यों है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तो वो किस प्रकार का संघ है, और भारत किस प्रकार का संघ है कि यहाँ पर केवल एकल नागरिकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यह सब हम जो है अगली क्लास में आपको समझाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत